गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं हम अपना चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट ख़त्म कर चुके हैं। अगर इस चैप्टर में आपका अभी भी कोई डाउट्स बचा हुआ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की ज़रूरत क्यों होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, बिकॉज फूड गिव्स एनर्जी। देखिए, फूड्स क्या देता है? एनर्जी। वाई? बिकॉज वी नीड टू डू सम एक्टिविटी, जैसे मूव हेयर एंड देयर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। देखिए, आपका ब्लड है, ऑक्सीजन है, ये ब्लड कहाँ से बनता है? ब्लड आपके फूड से ही बनता है। टू हील द डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी में अगर कहीं चोट लग जाती है तो इसको भी कौन ठीक करता है? फूड, क्योंकि फूड एनर्जी देता है। फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स दूसरी नई जनरेशन पैदा होना, उसके लिए भी क्या जरूरी है? फूड। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉप। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप में अंतर बताइए। तो हम पहले ही देख चुके हैं, पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, उस पे क्या करते हैं? वो लिपट जाते हैं, जैसे कि कैस्कटा, अमरबेल। और सेप्रोट्रॉप क्या होते हैं? जो आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर एज ए फूड लेते हैं। तो पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप, फर्स्ट पॉइंट है, organism that grows on the body of another organism and derive nutrients from it. Saprotrophs क्या होते हैं? Those organisms which obtains nutrient from dead or decaying matter. Second point है, they parasite are ready-made, they take ready-made food, and saprotroph they take the digested and decaying food. ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, दे डायरेक्टली फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन डायरेक्ट फूड लेते हैं? पैरासाइट। और सेप्रोट्रॉफ किससे फूड लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल क्या है? पैरासाइट का एग्जाम्पल है कैस्कटा एंड ऑर्चिड्स, और सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? आप स्टार्च का पता कैसे लगाएंगे लीव्स में? देखिए, जितना भी लीव्स होता है उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, एक तरह से ये कार्बोहाइड्रेट ही है। तो पता कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसे कि किसी भी फूड आइटम पे हमको, कोई भी फूड आइटम में हमें स्टार्च का प्रेजेंस पता लगाना है तो उसके लिए हम क्या करते थे? फूड का कोई भी पीस लेते थे और उस पर क्या करते थे? उस पर हम आयोडीन डालते थे, आयोडीन सॉल्यूशन। तो उससे क्या होता था? उससे हमको पता लग जाता था कि उसमें स्टार्च है कि नहीं। जहाँ पे हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है वहाँ ब्लू ब्लैक कलर का क्या बन जाता था? धब्बा बन जाता था। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हमको पत्ती में पता लगाना है स्टार्च तो कैसे पता लगाएं? तो सबसे पहले आप एक फ्रेश लीफ लीजिए, देन उस फ्रेश लीफ को बॉईल करिए वाटर में। ठीक है, उसके बाद उस लीफ को आप आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दीजिए। तो जो आपकी लीफ का कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर का। तो इससे शो होता है कि उस लीफ में क्या है? स्टार्च। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। देखिए, ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस in which synthesis of food in the plant with the help of chlorophyll is performed, and carbon and sunlight is also necessary. ठीक है, water and minerals comes from the soil, you know very well. Okay, and carbon dioxide is obtained from the atmosphere and it is entered through stomata present in leaves. Next point है, leaves are the food factories of plants, we very well know, which capture the energy of sunlight with the help of chlorophyll. Okay, अब लास्ट में आपको इसकी रिएक्शन भी दे रखी है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
एंड क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो कि फूड है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, साथ में हमको ऑक्सीजन भी मिलता है। सो स्टूडेंट, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है शो दैट प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। कैसे हम बताएंगे कि प्लांट हमारे अल्टीमेट सोर्स है फूड का। तो देखिए, जितने भी एनिमल हैं वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हैं, आपके प्लांट्स पे। जिस तरह आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि प्रोड्यूसर अपना फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हैं, फूड, फिर उसको हर्बीवोर्स खाते हैं, उनको ओमनीवोर, फिर कार्निवोर एंड फिर कोई बड़ा कार्निवोर उसको क्या करता है, एज ए फूड लेता है। इससे क्या पता लगता है कि प्लांट ही प्राइमरी और अल्टीमेट सोर्स हैं फूड के। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। प्लांट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आप बताइए, ऑटोट्रोपिक कहलाते हैं कि हेटेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक। ठीक है। बी, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, जो प्लांट फूड सिंथेसाइज करते हैं वो किस तरह से स्टोर्ड रहता है, तो हमने देखा वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कार्ड। आपने देखा कि सोलर एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन सा ग्रीन पिगमेंट करता है, यस, क्लोरोफिल। डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन डैश एंड रिलीज डैश। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो इससे क्या पता लगता है कि CO2 कौन लेता है, प्लांट। उनके लिए जैसे हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वैसे ही प्लांट को किसकी ज़रूरत है, CO2 की। ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। पैरासाइटिक प्लांट आपको बताना है जो कि बहुत ही क्या होता है, स्लेंडर, पतला होता है और येलो कलर का। तो कैस्कटा, अमरबेल। सेकेंड, ए प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्लांट जो ऑटोट्रोपिक भी है और हेटेरोट्रोपिक। कहने का मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करता है और हेटेरोट्रॉप की तरह भी काम करता है। सो पिचर प्लांट, देखिए पिचर प्लांट के जो जग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, फूड की तरह यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। थर्ड है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस। तो हमने देखा CO2 जो लीव पे छोटे छोटे हॉल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टोमाटा। इन्हीं के थ्रू आपकी गैस एक्सचेंज होती है। ओके। 8th क्वेश्चन है हमारा अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है बताइए चारों में से, पैरासाइट। ओके। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर। ये हम कर चुके। बी, 8th का बी देखते हैं। द प्लांट दैट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, घेरता है और फूड की तरह इस्तेमाल करता है, तो हम पहले ही देख चुके हैं, इट इज पिचर प्लांट, थर्ड ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करना है। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड में से जो सिमिलर हैं, जो जिनका रिलेशनशिप बनता है, उनको आपको मैच करवाना है। ठीक है। तो क्लोरोफिल किससे मैच करेगा बेटा, लीफ से। नाइट्रोजन किससे करेगा, बैक्टीरिया से। ओके। और अमरबेल पैरासाइट है, एनिमल्स, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, इंसेक्ट। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट क्या खाता है, इंसेक्ट। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है आपका मार्क ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला आपका सेंटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, बताइए ट्रू और फॉल्स। नहीं, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सेकेंड, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। ऐसे प्लांट जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उनको सेप्रोट्रॉप बोलते हैं, फॉल्स। सेप्रोट्रॉप तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए
प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो बनता है वो एक प्रोटीन नहीं है, एक प्रोटीन नहीं है। देखिए फोटोसिंथेसिस में हमको स्टार्च मिलता है तो वो एक प्रोटीन नहीं है, तो ये ट्रू है। क्या है? ट्रू। हमारा 11th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? रूट हेयर, स्टोमाटा, लीफ वेन्स या सेपल्स? स्टोमाटा, ठीक है, क्योंकि देखिए लीफ वेन्स ऑप्शन गलत है। लीफ अगर यहाँ पे होता तो ये एक सही ऑप्शन बन जाता, लेकिन लीफ वेन्स, जो वेन्स होती हैं वो नहीं लेती हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर। आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से मेनली किसके थ्रू लेते हैं? रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, फ्लावर्स के या लीव्स? तो लीव इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन हो गए। 13th वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस मच ओनली। थैंक यू वेरी मच।